जब घर के सभी लोग सो गए थे, तो देवर जी ने मुझे चुपके से अपने कमरे में बुलाया। जब मैं पास गई, तो मैंने उसके स्पर्श में एक अद्भुत गर्माहट महसूस की। तब देवर जी बोले, भाभी, उसने धीरे से कहा, आपकी आंखों में एक अनकहा जादू है। उस पल में मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखों में देखते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। देवर जी ने धीरे धीरे मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और उस स्पर्श ने मेरे दिल में एक नई आग लगा दी। आपके बिना मेरी जिंदगी अधूरी लगती है, उसने कहा, और मैं खुद को रोक नहीं पाई। फिर दोनों रात में नमस्ते दोस्तों। और मेरी उम्र अभी 28 साल है। मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं और मेरे पति दुबई में काम करते हैं। वे अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि हम कई महीनों तक एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं। उनकी अनुपस्थिति ने मेरे दिल में एक खालीपन भर दिया था, जिसे मैं किसी से साझा नहीं कर पाती थी। मैं अपने परिवार के साथ रह रही थी और वहां मेरा देवर रोहित भी था, जो 22 साल का था और अभी कॉलेज में पढ़ रहा था। रोहित हमेशा से बहुत हंसमुख और मददगार रहा है। उसकी मासूमियत और बच्चों जैसी चंचलता ने मुझे हमेशा हंसाया है। लेकिन हाल के दिनों में मैंने उसे कुछ अलग नजरों से देखना शुरू कर दिया था। शायद उसकी बातों में एक नई गहराई थी, या शायद मेरी अपनी भावनाएं बदल रही थीं। मैं खुद भी नहीं जान पाई थी। दोस्तों, एक दिन जब रोहित कॉलेज से वापस आया, तो मैं किचन में खाना बना रही थी। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन वो मुझे देखकर मुस्कुराया। मैंने उससे कहा, रोहित, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, चाय बना देती हूँ। उसने हल्के से सिर हिला दिया। उस शाम हम दोनों एक साथ बैठकर बातें करने लगे। उसकी बातें धीरे धीरे और गहरी हो गईं, और मैं भी उसके साथ अपनी दिल की बातें शेयर करने लगी। उस रात कुछ अलग ही हुआ। हम दोनों अकेले हॉल में बैठे थे और चुपचाप एक दूसरे की ओर देख रहे थे। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मेरे दिल को अंदर तक छू रही थी। उसके पास बैठे हुए मैं उसकी मौजूदगी महसूस कर रही थी। उसकी उंगलियां हल्के से मेरे शरीर को छूने लगीं और मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। ये वो पल था जब मैंने अपने दिल की दबी हुई भावनाओं को महसूस किया। उसकी नजरों में गहराई थी, और मैं चाहकर भी अपनी नजरें उससे नहीं हटा पाई। वह मेरे करीब आया और बिना कुछ कहे उसने मेरे हाथ थाम लिए। उसकी उंगलियों का स्पर्श जैसे मेरे दिल के अंदर तक उतर गया हो। वह धीरे धीरे मेरे और करीब आ गया, और हम दोनों के बीच की दूरी मानो खत्म हो गई। मेरी सांसें तेज हो गई थीं, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ। उसकी हरकतों में एक धीमी गहरी संवेदनशीलता थी, जिसने मेरे अंदर कुछ नया जगा दिया था। प्रीति भाभी, उसने धीरे से कहा, आप बहुत अकेली रहती हैं, मैं जानता हूँ। उसकी आवाज में एक दर्द था, और शायद इसी दर्द ने मुझे उसकी ओर खींचा था। उसकी बातों ने मेरे अंदर की सारी भावनाएं उभार दी। मैं अपने दिल की उन भावनाओं से हार चुकी थी, जो पिछले कुछ समय से अंदर ही अंदर सुलग रही थीं। उसने मुझे हल्के से अपने पास खींचा, और मेरा सिर उसके कंधे पर टिक गया। उसकी नजदीकी मुझे सुकून दे रही थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी बेचैनी भी। मैं जानती थी कि यह सही नहीं था, लेकिन उस वक्त मेरे दिल की चाहतें मुझ पर हावी हो चुकी थीं। उसकी सांसों की गर्मी मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थी, और उसकी धड़कनें मेरे दिल की धड़कनों से मिल रही थीं। हम दोनों के बीच अब वो लम्हा था जो शब्दों की जरूरत नहीं थी। उसके स्पर्श में वो नजदीकी थी जो मेरे दिल को एक अजीब सुकून और बेचैनी दोनों दे रही थी। मेरी उंगलियां उसकी छाती पर थम गईं, और उसने मेरे चेहरे को धीरे से अपनी हथेलियों में थामा। उस पल में हमारे बीच की हर सीमा धुंधली हो गई थी। उसकी उंगलियां मेरे बालों में हल्के से फिसल रही थीं, और मैं उसकी ओर खींचती जा रही थी। हमारी सांसें अब एक दूसरे के करीब महसूस हो रही थीं। उसकी नजरों में एक ऐसी गहराई थी जिसमें मैं डूबती जा रही थी। उसकी आंखों में वो इजहार था जो अब तक अनकहा था। मेरी भावनाएं मुझे उस रिश्ते की ओर खींच रही थीं जो हमें जटिलताओं में डाल सकता था, लेकिन उस वक्त मेरा दिल किसी और बात को सुनने को तैयार नहीं था। उस रात की मुलाकात ने मेरे दिल में एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया था जिससे निकल पाना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। मैं जानती थी कि यह सही नहीं था, लेकिन मैं उस आकर्षण से खुद को रोक भी नहीं पा रही थी। रोहित के साथ बिताए लम्हों ने मेरे अंदर की उस खाली जगह को भर दिया था, जिसे मैं लंबे समय से महसूस कर रही थी। दोस्तों, उस रात के बाद प्रीति के मन में हलचल मच गई थी। हर बार जब रोहित उसके सामने आता, तो उसकी निगाहें खुद ब खुद उससे टकरा जाती थीं। रोहित के साथ बिताए उन क्षणों ने प्रीति के दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा करती थी, जिसे वह चाहकर भी अनदेखा नहीं कर पा रही थी। उसकी नजरों की गहराई, उसकी उंगलियों का वो हल्का सा स्पर्श, उसके शब्दों का वह मूक इजहार, सब कुछ उसकी यादों में बस गया था। अगले दिन सुबह रोहित घर के कामों में प्रीति भाभी की मदद करने आया। वह हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए उससे बात करने लगा, लेकिन आज उसकी नजरों में कुछ अलग था। उसकी नजरों में वही रात का एहसास साफ झलक रहा था। प्रीति उस नजर से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी भावनाएं उसे रोकने की बजाय और करीब ले जा रही थी। प्रीति किचन में काम कर रही थी, और रोहित पीछे से आकर धीरे से उसके पास खड़ा हो गया। उसकी मौजूदगी प्रीति को बेचैन कर रही थी। अचानक रोहित ने उसका हाथ थाम लिया, और एक पल के लिए दोनों के बीच गहरा सन्नाटा छा गया। उसकी उंगलियों का स्पर्श प्रीति के दिल की धड़कनें तेज कर रहा था। रोहित ने धीरे से कहा, भाभी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम दोनों के बीच ऐसा कुछ महसूस होगा, लेकिन मैं अब इस एहसास को नजरअंदाज नहीं कर सकता हूँ। प्रीति के अंदर के तूफान ने उसे रोहित की बातों को नजरअंदाज करने का कोई मौका नहीं दिया। उसकी आंखों में देखती हुई
प्रीति ने कुछ भी कहने की बजाय उसकी उंगलियों को और कसकर पकड़ लिया। उनके बीच का ये नाजुक पल उस दिन की शुरुआत थी जब दोनों के बीच की दूरी पूरी तरह खत्म हो गई थी। रोहित धीरे धीरे प्रीति के और करीब आया। उसके हाथों ने प्रीति की कमर को सहारा दिया और उनके बीच की दूरियां मिट गईं। प्रीति की सांसें तेज हो रही थीं और उसकी धड़कनें बेकाबू हो रही थीं। उसने महसूस किया कि रोहित उसके चेहरे के बहुत करीब आ गया था और उसकी गर्म सांसें उसकी त्वचा पर महसूस हो रही थीं। उसने धीरे से प्रीति के बालों को छुआ और फिर उसके चेहरे को अपनी उंगलियों से सहलाया। प्रीति की आंखें बंद हो गईं और वह पूरी तरह से उस पल में डूब गई। उनकी सांसें एक दूसरे से मिल रही थीं और उनके बीच का ये लम्हा मानो सदियों तक रुक गया था। रोहित ने प्रीति के चेहरे के करीब आकर धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, भाभी, मैं आपको कभी तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन इस एहसास को अनदेखा करना अब मेरे बस में नहीं है। प्रीति के दिल में एक गहरी खलबली मच गई थी। उसकी भावनाएं उसकी सोच से कहीं ज्यादा प्रबल थीं और वह चाहकर भी रोहित से दूर नहीं जा पा रही थी। उसने खुद को रोहित के करीब पाया और उनकी सांसों के बीच की दूरी खत्म हो गई। उनकी आंखों में वही जज्बात थे जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किए थे। उनके बीच का यह लम्हा इतना संवेदनशील और गहरा था कि दोनों के दिलों की गहराइयां एक दूसरे में समा गई थीं। रोहित ने धीरे से प्रीति को अपनी बाहों में भर लिया और उसकी उंगलियों का हल्का सा स्पर्श प्रीति के दिल की गहराइयों को छू रहा था। प्रीति के शरीर में एक सिहरन सा दौड़ गई थी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसके होंठों पर एक अनकहा एहसास उभर आया था। रोहित ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और उनकी आंखों में एक गहरा आकर्षण था जो उन्हें एक दूसरे की ओर खींच रहा था। उस पल में दोनों ने अपने दिलों की अनकही भावनाओं को महसूस किया। प्रीति ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं और रोहित ने धीरे से उसके होंठों को चूमा। ये चुंबन न केवल उनके बीच की भावनाओं का इजहार था, बल्कि उनके रिश्ते की गहराई और जटिलता को भी दर्शा रहा था। प्रीति का दिल तेजी से धड़क रहा था। ये चुंबन उसके अंदर की हर भावना को जागृत कर चुका था। उसने खुद को रोहित की बाहों में खोते हुए महसूस किया। उनके बीच की यह नजदीकी उस रिश्ते की शुरुआत थी जिसे उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। दोस्तों, इस रात के सन्नाटे में प्रीति बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसका दिल और दिमाग एक अजीब सी कश्मकश में उलझा हुआ था। रोहित के साथ बिताए पलों की यादें उसके भीतर सजीव हो रही थीं। हर बार जब वह उसकी ओर देखता था, प्रीति के दिल में एक सिहरन सा दौड़ जाती थी। उसकी हर छोटी सी बात, हर नजर, हर स्पर्श अब प्रीति के लिए मायने रखने लगा था। प्रीति ने करवट बदली और तकिए को कसकर थाम लिया। उसके दिल में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या यह सही है? क्या वह अपने पति के भरोसे को तोड़ रही है? लेकिन उसके दिल की धड़कनों ने उसे एक और सच से रूबरू कराया। वह अब इस आकर्षण से बच नहीं पा रही थी। अगले दिन रोहित फिर घर पर आया। उसकी आंखों में वही नर्म गहरी चाहत थी जिसे प्रीति अनदेखा नहीं कर सकी। वह काम करने का बहाना बना रही थी, लेकिन उसके दिल की धड़कनें उस दिन के पहले स्पर्श की याद दिला रही थीं। रोहित किचन में आया, जहां प्रीति अपने रोज के कामों में उलझी हुई थी। उसके पीछे आकर रोहित ने हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखा। प्रीति का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं। तब रोहित बोला, भाभी, आप कुछ परेशान लग रही हैं। रोहित ने उसकी ओर झुकते हुए कहा। उसकी आवाज में एक नर्म और संवेदनशील भाव था। प्रीति की नजरें उसके चेहरे से हट नहीं पा रही थीं। उसने धीरे से जवाब दिया, नहीं, बस थोड़ा सोच रही थी। लेकिन उसके दिल की सच्चाई कुछ और ही थी। वह खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसकी भावनाएं अब पूरी तरह बेकाबू हो रही थीं। रोहित ने उसके हाथ को हल्के से छुआ और वह स्पर्श जैसे उसके भीतर की हर भावना को जगा दिया हो। प्रीति ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, मानो वह इस स्पर्श से खुद को बचाना चाहती हो, लेकिन उसकी भावनाओं ने उसे और करीब खींच लिया। प्रीति के होठों पर हल्की सी कंपी थी। उसकी सांसें उखड़ने लगी थीं। उसने महसूस किया कि रोहित उसकी कमर के पास आकर खड़ा हो गया था और उसका हाथ धीरे धीरे उसकी उंगलियों को थामने लगा। प्रीति ने कोई विरोध नहीं किया। उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं, लेकिन उसने खुद को उस पल में पूरी तरह खो जाने दिया। प्रीति भाभी, रोहित ने उसके नाम को इतनी कोमलता से कहा कि उसकी आवाज प्रीति के दिल के कोने कोने तक पहुंच गई। मैं जानता हूं कि यह सब सही नहीं है, पर मेरे दिल की धड़कनें कुछ और कह रही हैं। प्रीति ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल और चाहत दोनों थी। रोहित का चेहरा अब उसके चेहरे के करीब था। उनके बीच की दूरी अब न के बराबर थी। रोहित ने धीरे से उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसकी उंगलियों का स्पर्श प्रीति को मदहोश कर रहा था। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा, रोहित ने फुसफुसाते हुए कहा, और मैं जानता हूं कि तुम भी यही महसूस कर रही हो। प्रीति ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में वही अनकही भावनाएं साफ झलक रही थीं। उसने धीरे से अपने होंठों को भींच लिया, लेकिन उसकी सांसों की गर्मी अब रोहित को भी महसूस हो रही थी। रोहित ने उसके कान के पास जाकर धीरे से कहा, तुम्हारे बिना अब मेरी रातें अधूरी लगती हैं। जब तुम सामने नहीं होती हो तो मैं खुद को खोया हुआ महसूस करता हूँ। प्रीति का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी भावनाओं ने अब हर सीमा तोड़ दी थी। उसने रोहित की ओर देखा और उसकी आंखों में वही भावनाएं पड़ी जो उसके अपने दिल में थीं। उनके बीच का आकर्षण इतना गहरा था कि दोनों के बीच अब कोई दूरी नहीं बची थी। रोहित ने धीरे से प्रीति के होठों को छुआ
और यह स्पर्श जैसे दोनों के बीच की सारी जटिलताओं को भूल गया हो। उनके बीच का यह चुंबन न केवल उनके रिश्ते की गहराई को दर्शा रहा था, बल्कि उनकी भावनाओं की सच्चाई को भी उजागर कर रहा था। प्रीति ने खुद को पूरी तरह रोहित के हवाले कर दिया। उनके बीच की नजदीकियां अब उस सीमा तक पहुंच चुकी थीं, जहां से वापस लौटना मुमकिन नहीं था। दोस्तों, रात के सन्नाटे में प्रीति अपने कमरे में अकेली बैठी थी, लेकिन उसके भीतर एक तूफान चल रहा था। रोहित के साथ बिताए पलों की यादें उसकी हर सांस में बसी हुई थीं। वह जानती थी कि यह सब गलत था, लेकिन दिल के जज्बात अब हदों से बाहर जा चुके थे। उसकी जिंदगी में जो खालीपन था, उसे रोहित के साथ बिताए लम्हों ने कहीं गहरे तक भर दिया था। अगली सुबह घर में हर रोज की तरह काम शुरू हो चुका था। प्रीति रसोई में चाय बना रही थी। जब उसने दरवाजे के पास हलचल सुनी, तो उसने मुड़कर देखा तो रोहित खड़ा था। उसकी आंखों में वही जादू और गहराई थी जो हर बार उसे खींच लेती थी। प्रीति ने नजरें झुका ली, लेकिन दिल के अंदर एक हलचल जारी थी। भाभी, रोहित ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक अनकही बात थी जो हर बार प्रीति को कमजोर बना देती थी। हम प्रीति ने खुद को व्यस्त दिखाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज भी कमजोर पड़ रही थी। रोहित उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसकी नजदीकी प्रीति के दिल की धड़कनों को तेज कर रही थी। कल की रात मैं सो नहीं पाया, रोहित ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। तुम्हारे बिना अब कुछ भी सही नहीं लगता है। प्रीति ने उसकी तरफ देखा और उसके दिल में फिर वही उथल पुथल शुरू हो गई। रोहित, ये सब गलत है, हमें रुकना होगा, उसने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज में दृढ़ता कम और कमजोरी ज्यादा थी। मैं जानता हूँ भाभी, रोहित ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, लेकिन जब तुम पास होती हो तो दिल पर काबू करना मुश्किल हो जाता है। उसके शब्द प्रीति के दिल में कहीं गहरे उतरते चले गए। उसने महसूस किया कि रोहित का हाथ धीरे धीरे उसकी कलाई पर आकर ठहर गया था। उस स्पर्श ने प्रीति के अंदर की सारी जज्बातों को फिर से जगा दिया। वह चाहती थी कि सब कुछ रुक जाए, लेकिन उसका दिल अब मानने को तैयार नहीं था। रोहित की उंगलियों का हल्का स्पर्श उसकी कलाई पर अब तक का सबसे संवेदनशील एहसास था। प्रीति ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं, मानो वह इस पल में खो जाना चाहती हो। रोहित, प्रीति की आवाज में अब कोई विरोध नहीं था, सिर्फ जज्बात थे। वह जानती थी कि यह रास्ता गलत था, लेकिन उसे रोकने की ताकत अब उसके पास नहीं थी। रोहित ने धीरे धीरे उसके करीब आकर उसकी कलाई को पकड़ लिया। उनकी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। भाभी, मैंने कभी किसी से ऐसा महसूस नहीं किया। तुम मेरी हर चाहत हो और मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। रोहित की आवाज में अब एक गहरी भावनात्मक गहराई थी। प्रीति ने एक पल के लिए उसे देखा और फिर उसने अपनी निगाहें झुका ली। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसकी धड़कनें जैसे रोहित की हर बात पर जवाब दे रही थीं। धीरे धीरे रोहित ने प्रीति की कमर के पास अपनी बाहें बढ़ाई और उसने उसे अपने करीब खींच लिया। प्रीति का दिल अब तेजी से धड़कने लगा था और उनके बीच की नजदीकियां बढ़ती जा रही थीं और अब दोनों के बीच कोई दूरी नहीं बची थी। प्रीति के दिल में जो सवाल थे, वे सब इन पलों में खो चुके थे। रोहित के स्पर्श ने उसके दिल के सारे जवाब दे दिए थे। उसने खुद को उसकी बाहों में समर्पित कर दिया। रोहित ने धीरे से उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में गहराई से देखा। तुम मेरी जिंदगी हो प्रीति, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। उसकी आंखों में वही चाहत थी जो प्रीति को हर बार कमजोर कर देती थी। प्रीति ने धीरे से अपने होठों पर एक हल्की मुस्कान आने दी। उसने महसूस किया कि उसके दिल में जो खालीपन था, वह अब रोहित के साथ भर चुका था, लेकिन साथ ही उसके अंदर एक डर भी था। क्या यह सब सही था? क्या वह अपने रिश्ते को धोखा दे रही थी? लेकिन इन सब सवालों का जवाब उसे उस वक्त नहीं मिल पाया। उस पल में सिर्फ वो दोनों थे और उनके बीच का वह अटूट संबंध जो अब हर सीमा को पार कर चुका था। दोस्तों, उस रात के बाद प्रीति के दिल और दिमाग में एक नया संघर्ष शुरू हो चुका था। हर दिन का बीतना और मुश्किल होता जा रहा था। वह जितनी बार रोहित से दूर होने की कोशिश करती, उतनी ही बार उसकी भावनाएं उसे वापस खींच लाती थीं। उसकी जिंदगी अब एक ऐसी गहरी जटिलता में फंस चुकी थी, जहां सही और गलत के बीच की रेखाएं धुंधली होती जा रही थीं। एक सुबह जब प्रीति अकेली बैठी थी, तो उसने खुद से कई सवाल किए। क्या यह सब सही है? क्या मैं अपने पति के साथ अन्याय कर रही हूँ? लेकिन हर बार इन सवालों का जवाब उसे वही मिलता। वह रोहित से अलग नहीं हो सकती थी। उसकी आंखों के सामने रोहित का चेहरा बार बार आ जाता और उसकी यादें उसे बेचैन कर देती। घर के बाकी लोग अपने कामों में लगे रहते, लेकिन प्रीति के मन में लगातार एक ही बात चल रही थी। शाम होते ही जब रोहित घर लौटा, तो उसकी आंखों में वही पुरानी चाहत दिख रही थी। प्रीति ने खुद को रोहित की ओर न देखने के लिए मजबूर किया, लेकिन वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाई। रात में जब सब लोग सो चुके थे, तो रोहित धीरे से प्रीति के कमरे के पास आया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने दरवाजा खोला और चुपचाप अंदर आ गया। प्रीति बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उसने महसूस किया कि रोहित उसके पास खड़ा है। उसकी सांसों की गर्माहट अब प्रीति के पास महसूस हो रही थी। भाभी, रोहित ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में वही गहराई थी जो प्रीति के दिल को अंदर तक छू जाती थी। प्रीति ने आंखें खोली और रोहित को अपने पास खड़ा देखा। उसकी निगाहें उसे जैसे कोई जवाब देने के लिए कह रही थीं। प्रीति का दिल अब उसकी भावनाओं के सामने पूरी तरह हार चुका था। वह कुछ नहीं कह सकी। रोहित ने धीरे से उसके हाथ को पकड़ा
और एक पल के लिए सब कुछ ठहर सा गया। उसके दिल में हलचल मचने लगी। रोहित ने धीरे से उसके पास बैठते हुए कहा, तुम्हें पता है, मैं अब और खुद को रोक नहीं सकता। तुम्हारे बिना एक पल भी जीना मुश्किल हो गया है। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे उसने अपने सारे जज्बातों को छुपाने की बहुत कोशिश की हो, लेकिन अब सब कुछ उभर कर सामने आ गया हो। प्रीति ने भी अब अपने दिल को खुलकर बोलने दिया। रोहित, उसकी आवाज में एक नरमी थी, मैं भी खुद को रोक नहीं पा रही, और ये सब कितना गलत है, ये जानते हुए भी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाती, रोहित ने धीरे से उसके होठों पर अपनी उंगलियां रख दी। मत कहो कुछ, बस ये पल जी लो, उसने कहा, और प्रीति की आंखों में गहराई से झांका। उस पल में दोनों के बीच की सारी हदें टूट गईं। रोहित ने धीरे से उसे अपनी बाहों में समेट लिया, और प्रीति ने बिना किसी विरोध के खुद को उसके करीब कर लिया। उनके बीच की दूरी अब पूरी तरह से मिट चुकी थी। उनकी सांसें आपस में मिल रही थीं, और उस क्षण में दोनों ने अपनी सारी भावनाएं एक दूसरे के साथ साझा कर दी। कमरे में हल्की रोशनी और बाहर की चांदनी उनके इस रिश्ते को और भी गहराई दे रही थी। प्रीति ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में जो खालीपन था, वह अब भर चुका था। रोहित का स्पर्श उसकी हर भावना को जागृत कर रहा था। उसकी उंगलियों का हल्का स्पर्श, उसका नजदीक आना, और उनके बीच का यह संबंध अब किसी और मोड़ पर पहुंच चुका था। प्रीति का दिल अब पूरी तरह से रोहित का हो चुका था। लेकिन जैसे ही सुबह की पहली किरण कमरे में दाखिल हुई, प्रीति ने खुद को अचानक से सच का सामना करते हुए पाया। उसके अंदर एक भारी बोझ था। ये सब गलत था, फिर भी उसकी भावनाएं अब उसे सही गलत का फर्क समझने नहीं दे रही थीं। उसने रोहित को देखा, जो अब भी उसके करीब था। उसकी आंखों में एक अलग सी शांति थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी बेचैनी भी थी। और रोहित बोला, भाभी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर मैं जानता हूँ कि ये आसान नहीं होगा। हम दोनों के बीच जो कुछ भी है, वो किसी को समझ नहीं आएगा, रोहित ने कहा। प्रीति ने उसकी ओर देखा और एक गहरी सांस ली। हाँ रोहित, ये रास्ता बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने का साहस नहीं जुटा पा रही, उसने कहा। उसके शब्दों में अब एक नयापन था, एक सच्चाई जो उसने खुद से छुपाने की कोशिश की थी। प्रीति की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। उसकी शादीशुदा जिंदगी एक ओर थी, और दूसरी ओर वह नया अनकहा रिश्ता जो उसके और रोहित के बीच पनप चुका था। वह हर दिन एक अजीब सी बेचैनी में जी रही थी। दिल की गहराई से वह जानती थी कि जो वह कर रही थी वह गलत था, पर फिर भी उसकी भावनाएं उसे उसी रास्ते पर खींच रही थीं। एक दिन जब सब घर से बाहर थे, तो प्रीति रसोई में अकेली थी। उसका मन असमंजस से भरा हुआ था। तभी रोहित अंदर आया। उसकी आंखों में वही पुरानी चाहत थी, वही बेचैन करने वाला आकर्षण, जिसे प्रीति अब तक नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। भाभी, आप ठीक तो हैं? उसने धीरे से पूछा, लेकिन उसकी आवाज में कुछ और छिपा था, एक खिंचाव, एक कशिश, जिसे प्रीति महसूस कर सकती थी। प्रीति ने जवाब देने के लिए मुंह खोला, लेकिन शब्द उसके होठों से बाहर नहीं निकल पाए। उसकी धड़कनें तेज हो गई थीं। रोहित का पास आना उसे और भी बेचैन कर रहा था। रोहित बोला, आप जानती हैं कि मैं क्या महसूस करता हूँ? रोहित ने धीरे से उसके हाथों को पकड़ते हुए कहा। उसकी आंखों में वह गहराई थी जो हर बार प्रीति को उसकी ओर खींचती थी। प्रीति ने अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश नहीं की। वह अब भी वही सवाल खुद से कर रही थी, क्या यह सही है? क्या मैं अपने पति के साथ धोखा कर रही हूँ? लेकिन उसकी भावनाएं उसे किसी और ही दिशा में ले जा रही थीं। रोहित ने धीरे से उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया। मैं हर दिन तुम्हारे बारे में सोचता हूँ भाभी। ये जो हमारे बीच है, इसे कोई नहीं समझ सकता। तुम मेरे दिल के सबसे करीब हो। प्रीति ने उसकी आंखों में देखा। रोहित की भावनाएं सच्ची लग रही थीं, और यही उसकी सबसे बड़ी दुविधा थी। वह खुद को इस रिश्ते से बाहर खींचना चाहती थी, लेकिन हर बार कुछ उसे वापस खींच लाता। उसने धीरे से कहा, रोहित, हम जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। मैं शादीशुदा हूँ, और तुम्हें ये सब समझना चाहिए। तब रोहित बोला, मैं जानता हूँ भाभी। रोहित ने उसकी बात काटते हुए कहा, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि हमारे दिल की भावनाएं क्या हैं। क्या हम इन्हें नजरअंदाज कर सकते हैं? उसकी आवाज में दर्द और चाहत दोनों थे। प्रीति का दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या सही है और क्या गलत। उसकी विवाहित जिंदगी एक ओर थी, लेकिन रोहित के साथ यह नया रिश्ता उसे कहीं गहरे खींच रहा था। रोहित ने उसके करीब आकर उसकी आंखों में गहराई से देखा। मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा भाभी। मैं बस इतना चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सच्चे रहें। ये जो हमारे बीच है, इसे हम दोनों जानते हैं, और बस यही मायने रखता है। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई और प्यार था कि प्रीति के पास कोई जवाब नहीं बचा। वह चुपचाप खड़ी रही, जैसे किसी के कहने पर उसे अपनी सारी भावनाएं उजागर करनी थीं। रोहित ने उसके चेहरे को धीरे से छूते हुए कहा, मुझे पता है कि यह सब कितना मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए तुमसे दूर रहना अब मुमकिन नहीं है। प्रीति ने भी अब अपनी भावनाओं को और छुपाने की कोशिश नहीं की। रोहित, तुम सही कहते हो, मैं भी खुद को तुमसे दूर नहीं कर पा रही, लेकिन यह रिश्ता। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, जैसे शब्द उसके दिल की भावनाओं को पूरी तरह बयान नहीं कर पा रहे थे। उस पल में दोनों के बीच की सारी हदें टूट गईं। रोहित ने धीरे से उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। प्रीति ने बिना किसी विरोध के खुद को उसके करीब कर लिया। उनकी सांसें एक दूसरे में घुल मिल गईं, और उस पल में दोनों ने अपनी सारी भावनाएं एक दूसरे के साथ साझा